तो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी एक कहानी लेकर आए हैं। और आपको पता है उस कहानी का नाम क्या है? उस कहानी का नाम है बंदर और लोमड़ी। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी को जोर जोर से खर्राटे भरने की आदत थी। जब वह रात में सोती तो उसके खर्राटों से बंदर की नींद हराम हो जाती। बंदर उसकी इस आदत से बहुत परेशान था। भोजन की तलाश में वह दिन भर दूर दूर तक भटकता रहता था। शाम को लौटता तो बेहद थक जाता। जब सोने लगता और लोमड़ी से शिकायत करता तो वह बड़े भोलेपन से जवाब देती, इसमें मेरा क्या कसूर है बंदर भैया, मैं जानबूझकर खर्राटे थोड़ी भरती हूँ। टका सा जवाब पाकर बंदर चुप हो जाता। एक रात को खर्राटे से परेशान बंदर डाल पर बैठा ऊँघ रहा था। ऊँघना मतलब नींद में होना, नींद आना। आकाश में पूर्णमासी का चांद चमचमा रहा था। दूधिया रोशनी सारे जंगल में फैली थी। तभी चांद को देखते हुए बंदर को एक उपाय सूझा। वो खुश हो उठा। उसने चिल्ला चिल्ला कर लोमड़ी को जगा दिया। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? लोमड़ी ने खींचकर पूछा। अच्छा लोमड़ी दीदी, या तो बताओ, क्या बिना सहारे कोई चीज आसमान में अटक रह सकती है? बंदर ने भोलेपन से पूछा। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। लोमड़ी चिढ़कर बोली, दीदी क्या तुमने सोचा है कि आसमान से बिना किसी सहारे के लटका चांद किसी दिन गिर पड़ा तो अपनी खैर मना, कहीं तुझ पर ही आसमान ना टूट पड़े मूर्ख। और लोमड़ी फिर से खर्राटे भरने लगी। तरकीब असफल होते देख बंदर बहुत दुखी हुआ, किंतु उसने हार ना मानी। वह सोच विचार में लगा रहा। बगल में एक तालाब था। उसके शांत जल में पूर्णिमा का चांद झिलमिला रहा था। यह देखते ही बंदर को एक उपाय सूझा। उसने एक फल तोड़ा और पूरी ताकत से तालाब में दे मारा। शांत जल में छप्पाक की आवाज दूर तक गूंज गई। लोमड़ी हड़बड़ाकर उठ बैठी और घबराई हुई आवाज से बोली, यह आवाज कैसी थी बंदर भैया? क्या बताऊं दीदी, तुम बाल बाल बची। बंदर घबराए होने का अभिनय करता हुआ बोला, तुमने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी, लेकिन देखो चांद सचमुच गिर पड़ा। कहाँ, किधर? लोमड़ी चकरा गई। वह देखो, तालाब की हलचल समाप्त हो गई थी और चांद चांदी के थाल जैसा झलकने लगा था। अरे हाँ, सचमुच। लोमड़ी डर के मारे थर थर कांपने लगी। जरा सोचो, अगर यह तुम्हारे सिर पर गिर जाता तो? बंदर ने मौका पाकर उसे और डराया। अब तो लोमड़ी की हिम्मत जवाब दे गई। वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इतनी तेज भागी कि उसकी पूंछ कटीली झाड़ियों में उलझकर नुच गई। उसकी यह हालत देखकर बंदर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। लोमड़ी ने भागकर गड्ढे में बनी एक मांद में शरण ली। उस दिन के बाद वह खुले में कभी नहीं लेटी। अब बंदर की तो मौज हो गई और वह चैन की नींद सोने लगा। अब बताओ कैसी रही स्टोरी?